Orhan Cerkutay. Hadi. Orhan Cerkutay. Hadi bay. Osman. Osman. Begun Hatun. Bala Hatunlar. Hazal Hatun dur. Hele bir dur. Allah'ım. Yusuf, Fatma. Hazal Hatun. Oynadın. Hazal Hatun. Allah. Hazal Hatun. Osman. Karası Bey.
Ha karısı be. Osman. Osman ya. Gel. Fatma. Osman. Fatma dur! Fatma dur! ये कहानी उस समय और परिस्थिति की है जब भूख, साजिश और ताकत की जंग ने इंसानियत और इंसानी जज्बातों को चुनौती दी थी। कहानी का मुख्य केंद्र कुद्स का किला है, जहां बादशाह मलिक अपने राज्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। राज्य में गेहूं की कमी और दुश्मनों की साजिशें हालात को बद से बदतर बना रही थीं। प्रमुख हिस्से: एक, बादशाह मलिक की चिंता और योजना। बादशाह मलिक अपने मुशीर बालन को एक खास मिशन पर मिस्र भेजता है ताकि वहां के रहस्यमयी शहवार से मुलाकात कर सके। शहवार के पास दुश्मन की साजिशों का हल और समाधान ढूंढने की कुंजी है। बालन इस मिशन पर निकलता है, लेकिन हर कदम पर उसे दुश्मनों से सावधान रहना पड़ता है। 2, सलाहुद्दीन की हिकमत और जंग का फलसफा। सलाहुद्दीन अयूबी, जो एक महान सेनापति और समझदार नेता है, जंग के मैदान में भूख और रणनीति को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। लेकिन उसकी इंसानियत और न्यायप्रियता उसे इस बात पर विचार करने पर मजबूर करती है कि इस जंग का असर आम लोगों पर ना हो। 3, ज़बीला और मैला का संघर्ष। कुद्स की 2 औरतें सबीला और मैला अपने व्यक्तिगत दर्द और संघर्ष को लेकर भी कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। सबीला अपने होने वाले बच्चे को उम्मीद की एक किरण मानती है, जबकि मैला अपने खुफिया काम से दुश्मनों की साजिश को रोकने में मदद करती है। सौर, मिस्र की साजिशें और मैला का मिशन। मिस्र में शहवार और लाड गाय के इरादे धीरे धीरे सामने आते हैं। मैला, जो खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में पेश करती है, दुश्मन के करीब जाकर साजिशों को समझने की कोशिश करती है। 5, जमसा की खोज और विरासत। शमसा, जो अपनी मां की विरासत को समझने और स्वीकारने की कोशिश करती है, सलाहुद्दीन की मदद से एक नई पहचान और उद्देश्य हासिल करती है। उसकी कहानी यह दिखाती है कि कैसे अतीत की सच्चाई किसी को ताकतवर बना सकती है। 6, लाड गाय की चालाकी और धोखा। कहानी का सबसे चालाक और खतरनाक किरदार लाड गाय है, जो अपनी चालों और साजिशों से दुश्मनों को मात देने की कोशिश करता है। उसकी हर चाल कहानी को एक नया मोड़ देती है। अरजार दरहजा, मुख्य संघर्ष और क्लाइमैक्स। कहानी का क्लाइमैक्स उस समय आता है जब बादशाह मलिक और सलाहुद्दीन अपने अपने तरीके से जंग का ऐलान करते हैं। कुद्स की रियासत के लिए यह जंग सिर्फ भूख और ताकत की नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत और न्याय की जंग थी।
दोनों पक्ष अपने अपने हथियार और रणनीतियों के साथ मैदान में उतरते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। यह कहानी सत्ता, भूख, इंसानियत और जज्बातों के जटिल ताने बाने को दर्शाती है। 1. भूख और जंग का फलसफा। कहानी यह सिखाती है कि भूख इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसी कमजोरी से ताकत और हिकमत भी हासिल की जा सकती है। सलाहुद्दीन की रणनीति यही दिखाती है कि दुश्मनों को हराने के लिए केवल तलवार ही नहीं, बल्कि दिमाग और इंसानियत का इस्तेमाल भी जरूरी है। 2. उम्मीद की किरण। सबीला और उसके होने वाले बच्चे की कहानी यह संदेश देती है कि हर अंधेरे में एक रोशनी छुपी होती है। आने वाली पीढ़ी हमेशा बदलाव और उम्मीद की मिसाल बन सकती है। 3. महिलाओं की भूमिका। मैला और शमसा जैसे किरदार यह साबित करते हैं कि महिलाएं केवल सहायक नहीं बल्कि नायक भी हो सकती हैं। उनकी भूमिका ने कहानी में गहराई और ताकत का रंग भरा। 4. साजिशों का सबक। लाड़ गाय की चालाकी यह याद दिलाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के बिना कोई जीत स्थायी नहीं होती। साजिशों से हासिल की गई जीत हमेशा खोखली होती है। 5. इंसानियत का पाठ। कहानी का सबसे बड़ा संदेश इंसानियत की अहमियत है। बादशाह मलिक और सलाहुद्दीन ने अपने अपने तरीके से यह साबित किया कि ताकत का सही इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। कहानी का अंत पाठकों को इस सोच के साथ छोड़ता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका हल इंसानियत और समझदारी के साथ ही निकाला जा सकता है। अगर इस सारांश और निष्कर्ष को और विस्तार या बदलाव चाहिए तो आप जरूर बताएं। समहायिका की एक। कुद्स का किला और बादशाह मलिक की चिंता। कुद्स का किला एक विशाल और भव्य संरचना है जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। किले के भीतर बादशाह मलिक अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है। भूख और दुश्मनों की साजिश ने उसकी रातों की नींद छीन ली है। बादशाह का चिंतित चेहरा। मलिक के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वह जानता है कि किले में अनाज खत्म हो रहा है और अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो लोग बगावत पर उतर सकते हैं। दरबार में सन्नाटा। दरबार में मौजूद हर शख्स चुप है। कोई नहीं जानता कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। मलिक का फैसला। अचानक मलिक बालन को खड़ा करता है और कहता है, ओस, तुम्हें मिस्र जाना होगा और शहवार से मदद मांगनी होगी। जाइमान टोप। बालन का मिशन और सफर की चुनौतियां। बालन, जो एक वफादार सिपाहसालार है, अपने बादशाह के आदेश को पूरा करने के लिए मिस्र की यात्रा पर निकलता है। सफर की शुरुआत। बालन अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के बाहर निकलता है। रास्ते में उसे दुश्मनों के जासूसों से सावधान रहना पड़ता है। खतरनाक रास्ते। रेगिस्तान की तपती रेत और दुश्मनों की चालें बालन की यात्रा को मुश्किल बनाती हैं। एक रात जब वह एक सराय में आराम कर रहा होता है तो उस पर हमला होता है। मौत से बचाव। बालन अपनी तलवार से दुश्मनों को हराता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह मिशन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्रीको साई करिए। सलाहुद्दीन की रणनीति इस सेशन कि सलाहुद्दीन अयूबी, जो एक महान योद्धा और रणनीतिकार है, अपनी सेना के साथ एक खुफिया बैठक कर रहा है। जंग का मंथन। सलाहुद्दीन अपने सेनापतियों से कहता है, हम दुश्मन को तलवार से नहीं बल्कि भूख से हराएंगे। इंसानियत की बात। वह अपनी सेना को हुक्म देता है कि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। उसकी इस सोच से उसकी इंसानियत और महानता का अंदाजा लगता है। सेनापतियों की प्रतिक्रिया। कुछ सेनापति उसकी रणनीति से सहमत नहीं होते, लेकिन सलाहुद्दीन उन्हें समझाता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि समझदारी से भी हासिल की जा सकती है। जंग का तैयार। सबीला और मैला की कहानी। कुद्स के भीतर दो औरतें सबीला और मैला अपने अपने संघर्षों से जूझ रही हैं। सबीला का दर्द। सबीला एक गर्भवती महिला है जो अपने बच्चे को भूख और साजिशों से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वह हर दिन एक नए डर के साथ जागती है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। मैला का खुफिया मिशन। मैला, जो एक साधारण महिला लगती है, असल में एक जासूस है। वह दुश्मनों की चालों को समझने और उन्हें नाकाम करने में जुटी हुई है। दोनों का मिलन। एक दिन सबीला और मैला एक ही कुएं पर मिलती हैं। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि कैसे वे अलग अलग तरीकों से इस संघर्ष का हिस्सा हैं।
5 मिस्र का रहस्यमय शहवार। मिस्र में बालन की मुलाकात शहवार से होती है, जो एक बुद्धिमान और रहस्यमय इंसान है। शहवार की पहचान। शहवार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुश्मनों की साजिशों का हल है। उसकी बातें गहरी और रहस्यमय होती हैं। मदद की शर्त। शहवार बालन से कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे एक खतरनाक मिशन पर जाना होगा। दुश्मनों का हमला। बातचीत के दौरान शहवार और बालन पर दुश्मनों का हमला होता है। दोनों मिलकर दुश्मनों को हराते हैं, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। आज हम था लाड़गाय की चालाकी और धोखा। लाड़गाय, जो दुश्मन के पक्ष में है, एक बेहद चालाक इंसान है। चालबाजी मनपस का खेल। वह अपनी मीठी बातों से लोगों को धोखा देता है और दुश्मनों को अंदर की खबरें पहुंचाता है। मैला का मिशन। मैला, जो लाड़गाय के करीब पहुंच चुकी है, उसकी हर चाल को समझने की कोशिश करती है। धोखे का पर्दाफाश। एक दिन मैला लाड़गाय की साजिश को पकड़ लेती है, लेकिन वह खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। गाय 1। 7वें शमसा और उसकी विरासत। शमसा, जो अपनी मां की विरासत और पहचान की खोज में है, सलाहुद्दीन के साथ एक नई यात्रा शुरू करती है। अतीत की खोज। शमसा को अपनी मां के बारे में एक पुराना खत मिलता है, जिसमें उसकी असली पहचान का राज छिपा होता है। सलाहुद्दीन की मदद। सलाहुद्दीन शमसा को सिखाता है कि कैसे वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकती है। नई शुरुआत। शमसा अपने अतीत को स्वीकार करती है और एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ती है। हाँ। 8। जंग का क्लाइमेक्स और इंसानियत की जीत को कुछ का मैदान, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दो सेनाओं का आमना सामना। सलाहुद्दीन और मलिक अपने अपने तरीके से जंग के मैदान में उतरते हैं। इंसानियत की पहल। जंग के दौरान सलाहुद्दीन दुश्मनों को पानी और खाना पहुंचाने का आदेश देता है। यह कदम मलिक को सोचने पर मजबूर कर देता है।